विंध्य आउटसोर्स कर्मचारी संगठन द्वारा 5 सूत्री मांगों को लेकर की जा रही अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल। खबर रीवा से, जहां अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ विंध्य आउटसोर्स कर्मचारी संगठन द्वारा अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल की जा रही है। कर्मचारियों का कहना है कि प्रमुख सचिव द्वारा 6 तारीख को आश्वासन दिया गया था कि उनकी समस्त मांगों को उच्च स्तर तक पहुंचा दिया जाएगा और निराकरण जल्द ही होगा, पर यह केवल आश्वासन ही बनकर रह गया। संगठन के समस्त कर्मचारियों का कहना है कि अब जब तक उनकी 5 सूत्री मांगें पूर्ण नहीं होती तब तक वह इस अनिश्चितकालीन हड़ताल को जारी रखेंगे। तो आइए सुनते हैं विंध्य आउटसोर्स कर्मचारी संगठन द्वारा रखी गई 5 सूत्री मांगें कौन सी हैं। ये ढेकहा तिराहे में एक सार्वजनिक शिव मंदिर है जो विगत पिछले काफ़ी दिनों से हिंदू आस्था का केंद्र रहा है। उसको कुछ लोगों द्वारा रात को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया। बाद में भीड़ के आने पर उस पर कार्रवाई की रोक की गई और हम सबके प्रयास से प्रशासन भी वहाँ पहुँचा। प्रशासन को पहुँचने पर वो तोड़फोड़ बंद की गई। उसमें कुछ लोगों की भूमिका संदिग्ध थी। जो मंदिर गिराने का तरीका था वो सही नहीं था। मंदिर पुजारी जी का ये कहना था कि हम मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहे हैं। जीर्णोद्धार करने की एक अपनी प्रक्रिया होती है। आप प्रशासन को सूचित करते, भगवान को सुरक्षित करते, उसके बाद आप उसका तरीका करते। ना प्रशासन को सूचित किया गया, ना भगवान को सुरक्षित किया गया और जेसीबी के माध्यम से मंदिर पर बकेट लगाई गई। उस बकेट के बाद यदि मंदिर गिरता, इसलिए उनकी भूमिका संदिग्ध लग रही है और उनकी संदिग्ध भूमिका की जांच की जाए और उनके पीछे, चूँकि हर जगह वीडियो फुटेज उपलब्ध है, जेसीबी किसने गिराने का प्रयास किया, किसके कहने पर वो जेसीबी चलाने सार्वजनिक मंदिर पर आया था, तो उन लोगों का भी नाम उजागर किया जाए। उनके खिलाफ हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के लिए कार्रवाई की जाए। इस संबंध में हम एसपी साहब को ज्ञापन देने आए थे। आपको क्या लगता है कि साजिश के पीछे कौन हो सकता है, क्यों मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया? अब साजिश के पीछे प्रथम दृष्टया जिस दुकान के सामने मंदिर है, पहली शंका उन पर जाती है, क्योंकि उनके दुकान के सामने मंदिर है और व्यक्तिगत जानकारी के हिसाब से वो व्यक्तिगत तौर पर ठेकेदार है। लोगों के बताए अनुसार जो जेसीबी है वो जेसीबी भी उन्हीं की है, जिस जेसीबी से मंदिर गिराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। मंदिर के ठीक पीछे भाजपा कार्यालय भी है कहीं? भाजपा कार्यालय से इसका कोई लेना देना नहीं। भाजपा कार्यालय तो भाजपा कार्यालय के लिए उस मंदिर से कोई रोक नहीं है। वो चूंकि भाजपा कार्यालय के अंदर मंदिर नहीं है, भाजपा कार्यालय ने कई बार उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराने का प्रयास किया था, लेकिन इन लोगों को सहयोग न मिल पाने के कारण उसका जीर्णोद्धार नहीं हो सका था। मंदिर के जीर्णोद्धार होने से हमारा कोई विरोध नहीं। मंदिर के उद्धार के लिए मंदिर हटाया जा रहा है। जिस वक्त जेसीबी चलाई जा रही थी, मंदिर के अंदर भगवान की प्रतिमा स्थापित थी या पहले हटा दिया गया? नहीं, प्रतिमा अभी भी स्थापित है। प्रतिमा नहीं हटाई गई थी, इसीलिए तो वो शंका के दायरे में आते हैं। प्रतिमा अभी भी स्थापित है। मंदिर हटाने का देखिए एक तरीका होता है कि भगवान का एक आवरण बना दिया जाए, वो लकड़ी का आवरण बनाया जाए या लोहे का बनाया जाए, भगवान के ऊपर आवरण बना दिया जाए, मंदिर गिरा दिया जाए, भगवान सुरक्षित है, उसके बाद बाहर से मंदिर बन दिया जाए। जो नोटिस लगी थी बाहर की मंदिर जीर्णोद्धार, वो तो एक जब भीड़ आ गई और अपने आप को भीड़ से बचाने का एक प्रोपोगंडा है, तरीका है। बाकी वो नोटिस का तरीका नहीं है। प्रशासन को सूचना देनी होती है। प्रशासन सार्वजनिक विवाद से बचने के लिए बाद में वो कागज चिपका दिया गया और वही ला करके प्रशासन को दिखा दिया गया। हम लोगों का इसीलिए प्रशासन से ये मांग है कि निष्पक्ष जांच की जाए और सभी तथ्यों की जांच करते हुए जो लोग उसमें सम्मिलित है सबके खिलाफ कार्रवाई। मंदिर अगर दूसरी जगह जाती है तो भगवान को सुरक्षित कर दो, आप अच्छा मंदिर बना दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है उसमें। आप भगवान को पहले अच्छा मंदिर बनाइए, भगवान को वहाँ स्थापित करिए, फिर गिरा दीजिए आप मंदिर, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमारा किसी व्यक्ति विशेष से या स्थान विशेष से लगाव नहीं, हमारा भगवान से लगाव है, हिंदू आस्था से लगाव है। हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। क्या नाम है? आनंद मूर्ति तिवारी, नगर अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। रात में सूचना मिली कि ढेकहा तिराहे में एक मंदिर शंकर जी का जो कि बना हुआ है काफ़ी पुराना, उसमें तोड़ फोड़ की जा रही है। मौके पर हमारा पूरा प्रशासनिक अमला और पुलिस अमला पहुंचकर मामले की जांच किया। मामले में ये पाया गया कि वहाँ के जो पुजारी पूरन शुक्ला जी, उनके द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाना था, जिसके लिए उन्होंने एक A4 साइज़ का कागज़ वहाँ पर लगाया हुआ है सहयोग प्रदान करने के लिए। मगर उनसे चूक ये हुई कि उन्होंने प्रशासनिक दृष्टिकोण से न ही पुलिस को, न ही तहसील कार्यालय में, न ही SDM को इस बात की सूचना दी कि इस मंदिर का निर्माण कराया जाए। संबंध में उन्होंने समाज के ही कुछ लोगों के सहयोग से इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराए जाने का प्रयास किया, मगर उन्होंने इस बात की सूचना नहीं दी। तो इसको लेकर के समाज में कुछ लोग जो वहाँ से गुजरे, उनमें एक ये सोचा गया कि उनके द्वारा कि ये मंदिर को तोड़ा जा रहा है, मगर इस अफवाह को जल्द ही पुलिस और प्रशासन के द्वारा
इस अफवाह को सच्चाई की जानने के बाद बताया गया है कि ये मंदिर का कोई अवैध तोड़फोड़ नहीं की जा रही है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाना है। इसमें त्रुटि पंडित जी से और उनके सहयोगियों से ये हुई कि उन्होंने प्रशासन को इसकी सूचना नहीं दी और हमने उनको इस चीज़ के लिए निर्देश दिया है और एसडीएम साहब से आज मिल करके उस मंदिर के पुनः जीर्णोद्धार की बात कही गई। उनका कहना है कि पीछे दुकानदार है, दुकानदार द्वारा ये तोड़वाया गया है, उनको दोषी मानते हैं। नहीं, ऐसा तो अभी तक नहीं पाया गया। आगे हम और जाँच करवा लेंगे। सर इनका कहना है कि नोटिस जो है बाद में चस्पा की गई विवाद से बचने के लिए। नहीं, ऐसा तो नहीं पाया गया क्योंकि आप देखेंगे अभी भी जा करके तो काफ़ी पुराना फोल्ड हुआ पेपर वहाँ पर लगा हुआ है और बिल्कुल इरादा इनका सच्चा था मगर तरीका गलत था। और मंदिर धार्मिक आस्था सभी की है और हम भी बिल्कुल चाहेंगे कि मंदिर का जो है जीर्णोद्धार हो मगर उसका सही तरीके से अपनाया। सूचना दिए बगैर अगर इस तरह के मंदिर का जीर्णोद्धार कराना उचित होता है क्या? हाँ, सूचना उन्होंने नहीं दी, इस बात की त्रुटि है उनकी और इन्होंने ये स्वीकारा है। कल रात में हम लोगों ने इसका मंथन किया सभी सहयोगियों के और समाज के जो लोग उनके साथ इन्वॉल्व थे, तो अब वो नए तरीके से प्रशासनिक अमलों को सूचना देते हुए इस कार्य को पुनः प्रारंभ करें। अभी उनके आवेदन ले लिए गए हैं, आपका भी ज्ञापन ले लिया गया। जांच के बाद जैसा वरिष्ठ अधिकारी निर्देश करेंगे वैसा। स्थानीय लोग जो वहाँ पे थे तो उनका आरोप यह था कि जिनका वो वहाँ पे वो है तो उनके बारे में बताया जा रहा है। अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया, अभी तक ऐसा। ठीक।